नमस्कार दोस्तों, मैं दुबई से दुबई आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी गवर्नमेंट स्कीम हो जाता है। एक ऐसा टॉपिक है करेंट के साथ साथ, करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपको है ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमी हो गया, हर जगह आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक खाद्य सुरक्षा योजना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फूड सिक्योरिटी है प्लान योजना लाया गया, उसी से संबंधित हम लोग कुछ टॉपिक जानेंगे और एक एक टॉपिक को काफी डिटेल से आपको लेकर चलेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स आप स्टडी करोगे उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप समझ सको इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ओके, चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर प्रारंभ करते हैं। फूड सिक्योरिटी, यानी इसके अंतर्गत हम लोग है कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया मिड डे मील। आप जानते हो इसका नाम है चेंज हो गया है। ओके, मिड डे मील है जो 15 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ किया गया मध्याह्न भोजन व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना है जो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रारंभ किया गया है। आप जानते हो कि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और गुड गवर्नेंस डे भी हम लोग मनाते हैं। और आप लोग को है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत यह है, मैंने बताया था अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक, यानी गरीब में भी गरीबी, वैसे लोग जो गरीब से भी गरीबी हैं तो उनको पर मंथ आपको 35 केजी का फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो 1 अगस्त 2019 से ये प्रारंभ किया गया है। ये डेट भी आपको याद कर लेना है। ओके, तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड ये भारत के लिए कितना अधिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भारतीय लोग इसका कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, पूरा डिटेल्स मैं वहां बताऊंगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जो अप्रैल 2020 में ये प्रारंभ किया गया। ओके, इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो 1 जनवरी 2017 को ये प्रारंभ किया गया। इस प्रकार हम लोग पूरा डिटेल्स इस पांचों सेक्शन को हम लोग देखेंगे और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। और आप सभी स्टडी करने के बाद जरूर अपने मित्रगण में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से सभी कोई जुड़ सके और इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। मिड डे मील के अंतर्गत है हम लोग कौन कौन सा सेक्शन है, तो मिड डे मील जैसे कहा जाता है मध्याह्न भोजन। ओके, तो ये एक ऐसा है जो सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम, लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, यानी विश्व का सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमारे बच्चे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। और ये ध्यान क्या है, उसका उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना, इनहेंस एनरोलमेंट इन स्कूल। जो वैसे बच्चे जो काफ़ी गरीब है, जिसके पास भोजन की एबिलिटी नहीं है प्लस आप एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है ताकि सभी बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ पर पढ़ें और इसका बेनिफिट उठा सके। और ये रहेगा जो ये ध्यान रखना, अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ पहले समझिएगा। 1995 में जो ये स्कीम लाया गया था, 1995 में, किस डेट को है, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मध्याह्न भोजन योजना है। 1995 में यानी क्लास 5 तक पर बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों को 450 कैलोरीज प्लस 12 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 2007 में इसको अटैच कर दिया गया, यानी 1995 से लेकर 2007 तक सिर्फ क्लास 5 के बच्चों को तक था, लेकिन क्लास 7 में ये 8 वाले बच्चों को भी ऐड कर दिया गया और क्लास 8 के बच्चों को 700 कैलोरी पर डे, ध्यान रखिए 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन ये भोजन अवेलेबल कराया जाएगा। और यही भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या रहेगा, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को भोजन अवेलेबल कराया जा रहा है। ओके, और यहां नोडल जो मिनिस्ट्री है, किसके कंट्रोल में
तो अब रहेगा शिक्षा मंत्रालय, यानी हमारा जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्हीं के कंट्रोल में ये तैयार किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम होता है, यानी सेंट्रल के द्वारा चलाया गया ये स्कीम होता है, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जितना भी खर्च होगा उसका 60% केंद्र सरकार वहन करेगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट यहां पर वहन करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जो कवरेज होता है ना, मिड डे मील जो स्कीम होता है, एक्चुअली में जैसे मैंने कहा कि 1995 में स्कीम लाया गया था। 2007 में आपका क्लास 8 के बच्चों को भी जोड़ दिया गया और कैलोरी के आधार पर यह भोजन प्रोवाइड किया गया, यानी बॉडी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका माइंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और क्लास 1 से लेकर 8, क्लास A1 से लेकर है 8 तक के बच्चों को लगभग 11 करोड़ 80 लाख करोड़ बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, ये कवरेज पूरा किया गया। लेकिन ये पहली बार भारत में प्रारंभ, यानी ब्रिटिश काल में 1925 ईस्वी में मद्रास नगर निगम में ये प्रारंभ किया था, मद्रास म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में। ओके, और जो मिड डे मील योजना है इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, और इसका नाम परिवर्तन करके रखा गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसको हम लोग है शॉर्ट टर्म में कहते हैं पोषण। यानी जो मिड डे मील है 2021 में इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम रखा गया पोषण रखा गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ओके, और ये जो वैधानिकता का जो वैलिडिटी प्रोवाइड किया गया है, ओके, वैधता दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अनुसार इसको वैलिड किया गया है। इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि मिड डे मील योजना होता क्या है। ओके, अब यहां पर देखिएगा, जैसे फूड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल की, जैसे प्राइमरी स्कूल की हम बातें कर रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल की क्लासेस की हम बातें कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा फूड ग्रेन 100 ग्राम अवेलेबल, पल्स दाल जो रहेगा एक बच्चों पर 20 ग्राम होना चाहिए, वेजिटेबल्स रहेगा 50 ग्राम होना चाहिए, और ऑल एंड फैट्स रहेगा ये 5 ग्राम होना चाहिए प्राइमरी बच्चों के लिए। अब अपर प्राइमरी यानी क्लास 8 तक के बच्चों के लिए आपका है फूड ग्रेन्स जो रहेगा 150 ग्राम रहेगा, पल्स रहेगा 30 ग्राम्स रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा यानी सब्जी रहेगा 75 ग्राम्स हो गया, ऑयल एंड फैट्स रहेगा 7.5 ग्राम्स रहेगा। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि मिड डे मील योजना होता क्या है, कब लाया गया और कितने हमारा है न्यूट्रिएंट्स मटेरियल कैलोरी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, अब सभी कोई इसको नोट्स बनाते चले जाएगा और यहां से जो क्वेश्चन रहेगा हम आपसे पूछते भी चले जाएंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।